हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.3 था। हम लोग छठा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पुराने वीडियो में मैंने पहले से लेते 5वें तक तब क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और एक्सरसाइज 1.1 1.2 डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग छठे का पहला डिस्कस करते हैं। देखिए, यह विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल के रूप में हमें लिखना है। तो एस सच दैट एस बिलोंग्स टू रियल नंबर -4। देखिए, -4 के आगे इक्वल टू नहीं है, -4 से बड़ा है और +16 से छोटा और इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, आप देख रहे हैं। तो 16 जो होगा इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्लोज ब्रैकेट हुआ, क्योंकि ये फाइनाइट है, मतलब 16 से आगे नहीं जाएगा, 16 से नीचे रहेगा। पर 16 स्मॉलर देन और इक्वल टू 16, 16 से नीचे 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, पर 16 भी हो सकता है, पर 16 से आगे 17 नहीं हो सकता है। तो 16 तक ही जाएगा, तो ये फाइनाइट हो गया, इसके लिए हमने दे दिया क्लोज्ड ब्रैकेट। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, एस से पीछे जो है वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब पीछे भी जा सकता है और वैल्यूज नीचे का ले सकता है। ये ओपन ब्रैकेट है, -4 से लेते +16 तक। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे -4 तो हम लोग कंसीडर, यहाँ पे 16 तो भी कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और ये क्लोज ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग -4 तो कंसीडर नहीं करेंगे। ये आप तो समझ में आया। देखिए, और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि जहाँ पे इक्वल टू दिया रहे, इक्वल टू का साइन, उस वाले नंबर से आगे क्लोज ब्रैकेट लगाया, और जिस आगे नंबर से आगे इक्वल टू का साइन नहीं है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया, क्योंकि उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। -4 तो कंसीडर नहीं करेंगे, पर 16 तक कंसीडर करेंगे। तो हम इस तरह ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट। इसको बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट और इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बनाते हैं। यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, दोनों में से कहीं पे भी नहीं है, तो -14 से लेते -10, दोनों कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 0 इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। पर यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। यहाँ पे जो थे, यहाँ पे दोनों में क्लोज ब्रैकेट है, दोनों में बंद है, तो दोनों में क्लोज ब्रैकेट होगा। देखिए, दोनों में इक्वल टू का साइन था, तो दोनों जगह जहाँ पे इक्वल टू का साइन था उधर ब्रैकेट दिया, कहीं नहीं था तो कहीं नहीं दिया, एक जगह था वहाँ दिया। अब उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगना है और कहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगना है, ये आप तो क्लियर हो गया हो। अगर इक्वल टू का साइन दिया है तो क्लोज ब्रैकेट लगाओ, अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया है तो ओपन ब्रैकेट लगाओ। क्लोज्ड, ओपन, इतना क्लियर हो गया होगा आप तो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, हम इसमें 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 था। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें पूरा ये जो इंटरवल दिया है इसे लिखना है। तो मतलब क्या, जैसे छठे क्वेश्चन में क्या था, छठे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एस सच दैट एस बिलोंग्स टू दिस, और हमें उसे इंटरवल में लिखना था। जहाँ पे ये ऐसे साइन हम कहाँ पे दिए थे, जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, इक्वल टू का साइन नहीं था वहाँ पे हम दिए थे, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन था दिया था वहाँ पे हम ये वाला दिए थे। ये क्लियर हो गया। तो अभी इसके थ्रू ही इधर भी बनाना है हमें, वो आप देखिए। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे, मैंने तरीका बताया हुआ, आप देखिए। एस सच दैट एस बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी है, रियल नंबर, -3s -0, कहीं पे भी मैंने इक्वल टू का साइन नहीं दिया, जैसे दोनों ओपन ब्रैकेट है। अगर एक जगह पे क्लोज होगा, जैसे ये देखिए, एस सच दैट एस बिलोंग्स टू आर, दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट है, 6 + 6 12, +6 से लेते +12, दोनों जगह पे मैंने इक्वल टू का साइन दिया, तो ये दोनों जगह पे क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे क्लोज ब्रैकेट है, तो मैंने एक जगह पे दिया है। यहाँ पे कहीं पे नहीं था तो कहीं पे भी नहीं दिया है। अभी तीसरे में एक जगह पे है, तो वहाँ पे दूंगा मैं। एस सच दैट एस बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहाँ से 6 स्मॉलर देन एस स्मॉलर देन इक्वल टू 12। यहाँ पे क्लोज था तो यहाँ पे क्लोज मैंने दिया ना, जहाँ पे क्लोज है वहाँ पे दिया। देख रहे हो आप, यहाँ पे इक्वल टू है साइन है भाई, पता चला। आप तो नहीं समझ में आया तो आप समझ लो।
चौथा क्वेश्चन, एस सच दैट एस बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 स्मॉलर देन इक्वल टू एस स्मॉलर देन 5। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट है तो 5, यहाँ पे इक्वल टू है। तो देखें जहाँ पे भी, इसका क्या मतलब पता चला आपको, जहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, वहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जैसे भी, और जहाँ पे ये है वहाँ पे होगा ओपन ब्रैकेट और ग्रेटर देन। इतना कॉन्सेप्ट आप तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पे क्या लगाना है, कौन सा सिंबल लगाना है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब 8वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3 था ही। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस दोनों के लिए क्या यूनिवर्सल सेट आप देना चाहेंगे। तो देखिए आंसर हम लोग पर सॉल्व करते हैं, तो आंसर क्या क्या होगा। पहला, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है तब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल था। राइट ट्रायंगल एक यूनिवर्सल सेट ये हो सकता है कि ट्रायंगल ही पूरा हो, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर राइट भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा और इक्विलैटरल भी आ जाएगा। तो एक यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ट्रायंगल जिसमें पूरा उसके अंदर राइट अंदर आ जाए ना। तो यूनिवर्सल सेट होगा क्या है, जिसके अंदर सेट आ जाए। यूनिवर्सल सेट वो सेट है, मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है तो उसके अंदर ये सेट है वो उसके अंदर आ जाए, उसे हम उसके अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट रहे, वो सेट प्रेजेंट रहे। तो अगर हम ट्रायंगल ले लेंगे तो उसके अंदर राइट, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल तीनों आ जाएगा। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर राइट, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल तीनों आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट, ऑल ट्रायंगल। तो इसे हम लिख देते हैं ऐसे, वो आप देख लें। यूनिवर्सल सेट इज टू, पहला, एस सच दैट एस इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। दूसरे को कैसे लिख देंगे, ये भी बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। तो इसका भी सेम ही होगा, एस सच दैट एस इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, इसका भी यही होगा। तो दोनों का यही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 9 डिस्कस कर लेते हैं, क्या एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया। अगर आपको अभी तक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। एक्सरसाइज 1.3 था, 9वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गिवन द सेट A = 1 3 5, B = 2 4 6, C = 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as the universal set for all these ABC के लिए हमें यूनिवर्सल सेट ढूंढना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें तीनों सेट्स प्रेजेंट हो, मतलब A भी प्रेजेंट हो, B भी प्रेजेंट हो और C भी प्रेजेंट हो। तो ऐसा तो सेट हमें ढूंढना है जिसमें ये तीनों प्रेजेंट हो। तो ये तीनों किसमें प्रेजेंट है, आप देखिए 0 0, देखिए उसके बाद 1 तो 1, 2 तो 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, लेकिन यहाँ पे 8 भी है तो नहीं हो पाया। 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे आप तो कुछ और नज़र आ रहा है, तो और एलिमेंट, तो और वैल्यू, तो और वैल्यू तो नज़र नहीं आ रहा है। तो 8 है तो 8 यहाँ प्रेजेंट है, इतना सारा वैल्यू प्रेजेंट है। अब हम देख लीजिए, 0 था तो 0 प्रेजेंट है, एक बार वापस से चेक करते हैं, 0 प्रेजेंट है। 1 था तो 1 प्रेजेंट है, 2 था तो 2 प्रेजेंट है, 3 था तो 3 प्रेजेंट है, 4 था तो 4 प्रेजेंट है, 5 था तो 5 प्रेजेंट है, 6 था तो 6 प्रेजेंट है, 7 नहीं था तो कोई बात नहीं, 8 था 8 प्रेजेंट है। जितना हमारा सेट के अंदर था वो सारा कुछ प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, पर सेट के जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होने ही चाहिए। A B और C के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तीसरे में,
कुछ अलग एलिमेंट भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो वो पॉसिबल है। ये 10 है, ये यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, वो पॉसिबिलिटी है। तो यूनिवर्सल सेट अगर आप देखिए ऐसे होता है तो उसमें ये सेट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये सेट ही सिर्फ है और ये सब भी तो एलिमेंट है, तो इसमें एक्स्ट्रा भी तो आ सकता है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर ये भी है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसके लिए तो ये तक नहीं है। लेकिन सेट से सारे वैल्यू मैच हो रहे हैं। जैसे हम चौथा भी एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 0 था, 0 नहीं है इसमें, तो पहले ही हो गया। उसके बाद इसमें 7 है, तो 7 तो चलिए आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा वैल्यूज हो सकते हैं पर कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो कम है ना, 0% नहीं है, तो ये कंसीडर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। नल कैसे होगा, नल में तो यूनिवर्सल सेट में नल में कैसे आएगा, तो वो हुआ नहीं। तो तीसरा इसका आंसर है, 9 में का तीसरा आंसर है। चलिए 1.3 खत्म हो गया, 1.4 पे वीडियो लेते आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। तो